बिटकॉइन और इथेरियम एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्थिति में फंसे हुए हैं इस समय, और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इसी सिचुएशन को एक्सप्लेन करके बताऊंगा। और ये चीज़ जो है, ये जो डंप है इनका, जो एक खतरनाक चीज़ इनके साथ हो रही है, ये मुझे लग रहा है डंप ऑलरेडी इनिशिएट हो चुका है। तो फिर ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देखते रहिए। आप यहाँ देख सकते हैं कि इथेरियम और बिटकॉइन दोनों के प्राइसेस में हमें पिछले 24 घंटों में एक डिक्लाइन देखने मिला है। कल की वीडियो में मैं आपको दिखा रहा था कि यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस फंसा हुआ था इस लाइन के आसपास, इस सपोर्ट लेवल के आसपास, पर वो सपोर्ट लेवल फेल हो चुका है और उसका प्राइस अब और नीचे गिर चुका है अपने नीचे वाले सपोर्ट लेवल के पास। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए ये येलो बॉक्स बना रखा था जो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, मैं आपको बता रहा था, पर अब ये सपोर्ट लेवल फेल हो चुका है और इसके नीचे अब बिटकॉइन का प्राइस गिर चुका है और ये फिर से इस लेवल को अब रीटेस्ट करने जा रहा है, जहां से इसे एक रिजेक्शन भी मिल सकती है, क्योंकि एक सपोर्ट लेवल बाद में पलट के रेजिस्टेंस ही बनता है। और आज की वीडियो में मैं अपनी एनालिसिस हमेशा की तरह कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि चार्ट पर क्या चल रहा है, मेरी क्या प्रेडिक्शन है और आप आगे क्या कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह की एनालिसिस, इस तरह की रियलिस्टिक और सिंपल एनालिसिस पसंद आती है, ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए ताकि आप मेरे वीडियोस मिस ना करें, और नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबा दीजिए। आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो लेवल है 28 से 29,000 डॉलर्स के बीच में, ये लेवल पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह चुका है हमारे लिए पिछले 2-2.5 हफ्तों से, काफी समय से, कितने समय से, 13 मई, 12-13 मई से अब तक, मतलब एक महीना हो गया ऑलमोस्ट, कि ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहा है। और अब इस इतने इंपॉर्टेंट लेवल के फेल हो जाने की वजह से अब ये जो लेवल है ये तो उतना ही स्ट्रांग रहेगा, पर सपोर्ट फ्लिप हो जाएगी रेजिस्टेंस में, और यहाँ से हमें एक रिजेक्शन मिल सकती है। पिछली बार जब प्राइस इस लेवल के नीचे गिरा था तो वो एक फेक आउट था, बहुत ही जल्दी मार्केट ने रिकवर कर लिया था, पर ये जो अभी प्रेजेंट पे हमें दिख रहा है, ये फेक आउट हो ही नहीं सकता। यहाँ पर हमें एक रिकवरी देखने मिली, यहाँ पर काफी समय बिताया प्राइस ने उसके नीचे, और फिर वो वापस से अप्रोच कर रहा है। ये बहुत क्विक होता अगर ये एक फेक आउट होता तो चार्ट पर यही चीज़ देखकर हमें ये पता चलता है कि पहले जितनी स्ट्रेंथ थी मार्केट में उतनी अब बची नहीं है, उस वजह से हमें यहाँ पर टाइम लग रहा है वापस से ऊपर आने में, और उसी वजह से यहाँ पर ये फेक आउट था जो इस समय नहीं है। और ये भी हमें पता चलता है कि मार्केट में बहुत लंबी कंसोलिडेशन चल रही थी, एक महीने तक काफ़ी लंबी कंसोलिडेशन चल रही थी मार्केट में, और उस वजह से ये जो मूव है, ये सपोर्ट लेवल था, ये बहुत स्ट्रॉन्ग था, उस वजह से ही ये रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि काफ़ी समय तक मार्केट को इसने सपोर्ट किया था। अब भी हो सकता है कि ये फेक आउट हो, तो फिर हैरान मत होइएगा अगर ये फेक आउट हो और मार्केट वापस अंदर ट्रेड करने लग जाए। पर ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि यूजुअली जैसा होता है कि मार्केट एक पुराने ट्रेंड के अंदर, जैसे ये लंबा डाउन ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद ये बहुत ही लंबा कंटिन्यूएशन पैटर्न हुआ, जिसके बाद मार्केट ने अपना पुराना ट्रेंड कंटिन्यू कर दिया। मुझे लगता है कि मार्केट में इस समय ऐसा ही कुछ हो रहा है। यहाँ पर मार्केट काफ़ी समय से लोअर लोज और लोअर हाई सेट करती जा रही है, तो ये पैटर्न तब तक हम बोल नहीं सकते कि ब्रेक हो चुका है जब तक हम एक नया हायर हाई या एक नया हायर लो ना सेट करें, और वो इस मार्केट में अब तक हुआ नहीं है लॉन्ग टर्म में। तो फिर ये अब भी एक डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, और बहुत लाइकली है कि ये इस डाउन ट्रेंड का ही कंटिन्यूएशन है। ये चीज़ मैं आपको और थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये किस पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ, कि जैसे यहाँ पर मार्केट ने इस कंसोलिडेशन रेंज के अंदर ये अपर लिमिट, जो अपर ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर मार्केट ने ये हाई सेट किया था 32.5 थाउजेंड पर, तो फिर इस हाई को उसे ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाके एक नया हायर हाई सेट होगा। जब तक ये 32.5 थाउजेंड डॉलर वाला लेवल नहीं ब्रेक होता, तब तक ये मार्केट स्ट्रक्चर बेरिश ही रहेगा, और मार्केट फिर भी इसी कंसोलिडेशन रेंज के अंदर रहेगी। इस मार्केट के लॉन्ग टर्म ट्रेंड को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि 2 साल से यहाँ पर मार्केट सिर्फ ऊपर नीचे जाती जा रही है। हमें ये भी प्रेडिक्ट करना है, हमें भी समझना पड़ेगा कि मार्केट कब ब्रेकआउट करने वाली है इवेंचुअली, क्योंकि बहुत समय से मार्केट ऊपर नीचे ही चल रही है। तो फिर ये चीज़ पता करने के लिए हमें ये ट्रेंड के जो रेंजेस हैं, इन्हें बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तभी हम ब्रेकआउट्स प्रेडिक्ट कर पाएंगे। और ये ट्रेंड रिवर्सल हम तभी देख पाएंगे जब हमें यहाँ पर लोअर लोज और लोअर हाइज नहीं देखने मिलेंगे। ये ट्रेंड पलट कर जब मार्केट हायर हाइज और हायर लोज सेट करने लगेगा, तब हम कह सकते हैं कि ये ट्रेंड रिवर्स होने लग गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि लॉन्गर टर्म में यहाँ पर सिर्फ लोअर हाइज ही सेट होते जा रहे हैं मार्केट में, यहाँ 4 लगातार लोअर हाइज थे। ये पैटर्न ब्रेक हुआ था, हल्का सा प्राइस ऊपर गया था इस लास्ट हाई के, बट उसके बाद से अगर आप मैक्रो ट्रेंड में इसे देखें, अगर आप बाहर से एक बर्ड्स आई व्यू से इसे देखें, तो फिर ये हाई जो है मार्केट का, ये $70,000 के आसपास ही था। उसके बाद से मार्केट लोअर हाइज ही सेट करती जा रही है, तो ये ट्रेंड जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक ये ट्रेंड रिवर्स नहीं हो सकता लॉन्ग टर्म में। और यूजुअली बेयर मार्केट्स में ऐसा ही होता है कि जब भी एक नया लो सेट होता है, तो फिर मार्केट बहुत जल्दी से, बहुत क्विकली रिकवर करके उस ट्रेंड को फाइट करने की कोशिश करती है, पर इवेंचुअली क्योंकि जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो बेरिश था, उस वजह से फिर से प्राइस रिजेक्ट हो जाता है, और जो हमारा डाउन ट्रेंड था वो कंटिन्यू हो जाता है। और अब भी हमें इस मार्केट में जब से $70,000 पर हाई सेट हुआ था, तब से हमारे जितने भी लोअर हाइज हुए हैं, हर बार हमें इसी तरह की रिएक्शन देखने मिले हैं। और जब भी प्राइस फिर से उसी पुराने लो को रिविजिट करता है, उसके बाद प्राइस उसके नीचे गिर ही जाता है। ज़्यादातर डाउन ट्रेंड में हमें ऐसा ही देखने मिलता है, जो लेवल एक बार सपोर्ट लेवल होल्ड किया था, वो बार बार होल्ड नहीं करता लॉन्ग टर्म में।
और जो हमें आज ये सपोर्ट रेजिस्टेंस फ्लिप देखने मिला है, उसी वजह से मैंने ये वीडियो का टाइटल रखा है कि बिटकॉइन और इथेरियम की डेथ, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है, ये परमानेंट नहीं है ऑब्वियसली। पर शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि ये जो हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस फ्लिप देखने मिला है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत ही डेंजरस है ये क्रिप्टो करेंसी पूरी मार्केट के लिए, और मुझे लगता है कि यहाँ से इन सभी क्रिप्टो करेंसीज के प्राइस नीचे गिरने वाले हैं, पर लॉन्ग टर्म में नहीं, सिर्फ शॉर्ट टर्म में ये इम्पैक्ट होगा। अगर आप होल्ड करके रखते हैं लॉन्ग टर्म में, तो इसका ज़्यादा असर आपको पड़ना नहीं चाहिए। और इस चैनल पर काफ़ी समय से मैं आपको यही चीज़ बता रहा हूँ कि ये जो रेंज है 20 से 30,000 डॉलर्स के बीच में, ऑलमोस्ट ये रेंज पूरी खाली है। यहाँ पर हमें पहले कोई रेजिस्टेंस लेवल या सपोर्ट लेवल्स नहीं देखने मिले थे, यहाँ कोई ट्रेडिंग हिस्ट्री नहीं है। उसी वजह से अब अगर प्राइस यहाँ पर नीचे गिरता है, तो फिर मुझे लगता है बहुत ही तेज़ी से प्राइस नीचे गिर जाएगा, क्योंकि लोगों के पास कोई ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स ही नहीं है जहाँ पर वो सोचें कि उन्हें बिटकॉइन खरीदना है। ये देखिए, यहाँ पर मैं आपके लिए येलो बॉक्स बना रहा हूँ। ये बड़ा सा जो बॉक्स है, यहाँ 20 से 26-28,000 डॉलर्स के बीच में, ये पूरी रेंज में बिटकॉइन ने आज तक हिस्ट्री में सिर्फ कुछ दिनों के लिए ट्रेड किया, मुश्किल से 3-4 दिनों के लिए। एक सीधी लाइन में प्राइस जब 20,000 डॉलर्स के ऊपर ब्रेकआउट करके गया था, उसके बाद से इस इन लेवल्स को बिटकॉइन ने रिविजिट नहीं किया है। और उसी वजह से मुझे लगता है कि ये जो खाली रेंज है, ये फिर से यहाँ पर हमें कोई सपोर्ट मिलेगा नहीं, क्योंकि पहले हमें यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं मिली थी। उस वजह से मुझे लगता है कि अब प्राइस ने अगर ब्रेकआउट कर दिया नीचे की तरफ, तो फिर ये सीधा 20,000 डॉलर्स पर ही जाकर रुकेगा। और इस रेंज को आप और भी बड़ा कर सकते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ 24 से 28,000 डॉलर्स के बीच में बनाई है, पर यहाँ थोड़ा सा प्राइस एक्शन अगर आप इसे इग्नोर कर दें, उसके नीचे जो 3-4 दिनों का प्राइस एक्शन हमें 24,000 डॉलर्स के आसपास देखने मिला था, उससे अगर आप इग्नोर कर दें, तो आप 19.5 से लेकर इसे 28,000 डॉलर्स तक इस पूरी रेंज को बना सकते हैं। और ये काफ़ी बड़ी रेंज है, जिसमें से बिटकॉइन का प्राइस एक्सपेक्टेड है कि बहुत ही तेज़ी से ट्रैवल करके नीचे गिर जाएगा। और इस चैनल पर मैंने बहुत बार ये चीज़ बताई है कि अगर प्राइस के ऊपर जाते हुए हमें कोई रेजिस्टेंस नहीं एस्टैब्लिश कर पाते, अगर चार्ट पर कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलती, तो फिर जब प्राइस बहुत समय बाद नीचे गिर रहा होगा, तो उस पूरी रेंज में वहाँ पर कोई सपोर्ट भी नहीं होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल्स ही सपोर्ट में फ्लिप होते हैं और सपोर्ट लेवल्स रेजिस्टेंस में फ्लिप होते हैं। तो अगर हमें ज़्यादा रेजिस्टेंस या सपोर्ट किसी रेंज में नहीं देखने मिला, तो फिर उसका उल्टा भी बाद में नहीं काम आने वाला है। अब इथीरियम के चार्ट पर नज़र मारते हैं, तो यहाँ पर इथीरियम के पास यहाँ पर आखिरी सपोर्ट लेवल था, आखिरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, जो ये भी फेल कर चुका है, और अब इथीरियम का प्राइस भी इस लेवल के नीचे गिर चुका है। अब इस लेवल के नीचे मुझे तो अगला इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल सीधा 400 डॉलर्स पर दिख रहा है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था। और अगर आप इस चैनल को उस समय से देखते आ रहे हैं, तो आपको पता होगा कि मैंने इसके बारे में काफ़ी बात की थी। ये जो पूरा प्राइस रेंज था, ये 400 डॉलर्स के आसपास का जो एरिया था, यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि बहुत ही ज़्यादा बुलिश हुई इथीरियम पर, और मुझे लगता है उसका प्राइस काफ़ी ऊपर जा सकता है। और आप देख सकते हैं कि 400 से लेकर 4,000 डॉलर्स तक पहुंच गया था इथीरियम का प्राइस। तो जब से मैंने प्रेडिक्शन की थी, उसे 10 गुना प्राइस हो गया इथीरियम का। और अब मुझे लगता है कि ये लेवल फेल हो जाने के बाद इथीरियम फिर से उसकी लेवल को रिविजिट कर सकता है। और सभी फोर फ्लाइज वीआईपी मेंबर्स को ये चीज़ देखने मिली थी। तो अगर आपको भी फोर फ्लाइज वीआईपी ज्वाइन करना है, अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ, तो फिर आप फोर फ्लाइज वीआईपी की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसके लिए मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए ऐड फोर फ्लाइज बटन को दबाएं, फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को, और हम आपको वीआईपी के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। तो डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, और आपको वीआईपी के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। पर अब चार्ट पर वापस ध्यान देते हैं। तो अभी मैं यही कह रहा था, फिर से इसे रिकॉल कर देता हूँ कि अगर हमें ऊपर जाते हुए रेजिस्टेंस नहीं मिलती, तो फिर प्राइस जब नीचे गिर रहा होगा, तो उस एरिया में हमें सपोर्ट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ही फ्लिप होकर सपोर्ट बनती है। तो इस एरिया में जैसे 20 से 28,000 डॉलर्स के बीच में बिटकॉइन ने ज़्यादा ट्रेड नहीं किया था, यहाँ ज़्यादा प्राइस हिस्ट्री नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस सेट हुई थी। उस वजह से मुझे लगता है कि अब प्राइस नीचे गिरते हुए यहाँ रुकेगा भी नहीं, यहाँ कोई सपोर्ट नहीं मिल सकता बिटकॉइन को। यहाँ इथेरियम के चार्ट पर आप देख सकते हैं, पहली बार जब इथेरियम ने 400 डॉलर्स का लेवल ब्रेक किया था, तो फिर ये सीधा एक लाइन में बिना रुके 1400 डॉलर्स पर चला गया था, फिर वहां से नीचे गिरते हुए, इसी वजह से इसे कोई सपोर्ट नहीं मिला। और उसके बाद पिछले साल जब इथेरियम ने फिर से 400 डॉलर्स का लेवल तोड़ा, फिर से प्राइस एक सीधी लाइन में ऊपर चला गया और कहीं पर भी रुका नहीं। तो फिर हमें अभी सिर्फ इतनी सी ही हमें प्राइस हिस्ट्री देखने मिल रही है इस रेंज के अंदर। उसी वजह से मुझे लगता है यहाँ कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सेट नहीं हुई थी उस समय, कोई भी प्राइस लेवल इथेरियम को रोक नहीं पाया था। उस वजह से अब नीचे गिरते हुए मुझे लगता है कोई भी ऐसा लेवल है नहीं इंपॉर्टेंट लेवल जो इथेरियम को नीचे गिरने से रोक सके। और मुझे लगता है अगला इंपॉर्टेंट लेवल इसके लिए सीधा 400 डॉलर्स है। और आप देख सकते हैं, पहली बार जब 1400 डॉलर से इथेरियम रिजेक्ट होकर नीचे गिरा था, वहां पर भी हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला था। सीधा प्राइस 400 डॉलर्स पर आके बाउंस किया, बाउंस करके फिर काफी ऊपर चला गया, 800-900 डॉलर्स तक चला गया, और फिर रिजेक्ट होकर एक सीधी लाइन में नीचे गिर गया। तो हमें कहीं पर भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस इस पूरी रेंज में नहीं देखने मिली है। इस चार्ट पर बहुत क्लियरली हम देख सकते हैं कि इथेरियम किस डायरेक्शन में जाने वाला है और कहाँ पर इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स है। और मुझे एक ही चीज़ लग रही है अब इस चार्ट पर जो होने वाली, मुझे लगता है इथेरियम एक काफ़ी बड़े ड्रॉप के लिए अभी तैयार हो चुका है। और इस चार्ट को मुझे देखकर यही लग रहा है कि बहुत ही तेज मूव्स हमें देखने वाला है, बहुत क्विक और बहुत बड़े मूव्स हमें देखने मिल सकते हैं, जो ट्रेडिंग के लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। और फिर से मैं यही बात बता देना चाहता हूँ कि जो मेरा लेवल था, इंपॉर्टेंट लेवल जो इथेरियम के लिए मैंने हाईलाइट करके रखा था, वो लेवल अब काफ़ी क्लियरली टूट चुका है, प्राइस इसके काफ़ी नीचे गिर चुका है। और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि मुझे लगता है सीधा प्राइस अब 400 डॉलर्स पर ही जाकर रुकेगा, तो फिर काफ़ी बड़ा ड्रॉप आ सकता है इथेरियम में।
अब अगर आप चाहें तो आप ऐसे ही कहीं पर भी छोटे-छोटे लेवल्स पर भी जो ज़्यादा अनइम्पोर्टेंट लेवल्स हैं, वहाँ पर भी आप सपोर्ट लेवल्स ड्रॉ कर सकते हैं। पर मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में जितना बड़ा ड्रॉप हमें देखने मिला है अभी तक, जितना बड़ा डाउन ट्रेंड है ये, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ये अनइम्पोर्टेंट लेवल्स ज़्यादा इथेरियम को सपोर्ट देने वाले हैं। मुझे लगता है सीधी एक लाइन में सीधा इथेरियम का प्राइस नीचे गिरेगा और जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल अगला है, वो $400 पर है। ये वाला जो लेवल मैंने हाईलाइट करके रखा था $1700-1800 के बीच में, यहाँ पर हमें पहले बहुत बार इंपॉर्टेंट सपोर्ट बाउंसेस मिल चुके हैं, काफ़ी मार्केट रिवर्सल्स भी देखने मिले हैं हमें यहाँ से, और अभी 2 हफ्ते पहले भी हमें यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट बाउंस मिला था। तो ये इतना इंपॉर्टेंट लेवल अब फेल हो जाना एक बहुत ही खराब साइन है इथेरियम मार्केट के लिए, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ से प्राइस अब रीटेस्ट करके नीचे गिर जाता है, तब तो मुझे लगता है पक्का इसका प्राइस काफ़ी नीचे गिरने वाला है। अब मैं ये चीज़ बिल्कुल भी रूल आउट नहीं करूँगा कि इथेरियम का प्राइस फिर से रिकवर करके वापस से इस रेंज के अंदर घुस सकता है। हो सकता है ये फेक आउट हो, मुझे लगता है फेक आउट के लिए काफ़ी लेट हो चुका है, पर फिर भी मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि इथेरियम इसे एक फेक आउट बना के वापस से इस रेंज के अंदर घुस जाए। पर एक टेक्निकल एनालिस्ट के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूँ, तो फिर मुझे लगता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट लेवल ब्रीच हो जाना, इतना इंपॉर्टेंट लेवल फेल हो जाना एक बहुत ही खराब साइन है, और ऐसे ब्रेकआउट्स ज़्यादातर फेकआउट्स में नहीं रिजल्ट करते। ज़्यादातर हमें इतने इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक होने के बाद हमें एक रिजेक्शन मिलती है रीटेस्ट के बाद, जिसके बाद प्राइस और नीचे गिर जाता है, और मैं अब इसलिए वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ज़्यादा ऑड्स मुझे लगता है कि यही होने के हैं, पर फिर भी हो सकता है कि एक फेकआउट हो और इथेरियम का प्राइस वापस इस रेंज में घुस जाए, पर मैं उसी चीज़ की टुवर्ड्स लीन कर रहा हूँ कि ये ब्रेकआउट है। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है कि ये फेक आउट नहीं हो सकता, क्योंकि ये 15% का ड्रॉप ऑलरेडी हो चुका है इस लेवल के नीचे। तो फिर जब फेक आउट होते हैं वो यूजुअली 3 या 5% के होते हैं मुश्किल से, ये 15% का ड्रॉप ऑलरेडी हो चुका है, तो यहाँ से रिकवर करके इसे एक फेक आउट बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकता है इथेरियम के लिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ इस बारे में और ऑप्टिमिस्टिक होने की, पर एज अ टेक्निकल एनालिस्ट मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे क्लियरली यही लग रहा है कि ये एक ब्रेकआउट हो चुका है और इथेरियम का प्राइस अब काफ़ी नीचे गिरने वाला है। अब इस ड्रॉप के बारे में इतना ज़्यादा वरीड इसलिए नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जैसे बिटकॉइन के बारे में मैंने बताया था, अगर प्राइस नीचे गिरा तो वो आके रीटेस्ट ज़रूर करेगा, हमें एक रिएक्शन रैली मिलेगी, जिसके बाद प्राइस इस लेवल को रीटेस्ट करके फिर नीचे गिरेगा। तो मुझे लगता है ऐसा भी हो सकता है कि इथेरियम का प्राइस काफ़ी नीचे गिर जाए, 800 या $1000 तक गिर जाए, और उसके बाद हमें एक मैक्रो स्विंग मिले जो वापस से प्राइस को 1000 से $1700 पर लेकर जाए, और फिर हमें शायद वो रिएक्शन रैली मिले जो रीटेस्ट के बाद प्राइस को अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करके प्राइस को नीचे भेज दे। पर हो सकता है इतने बड़े स्विंग के बाद हो सकता है मार्केट में इतनी स्ट्रेंथ आ जाए कि वो इस लेवल से रिजेक्ट ना हो और फिर प्राइस ऊपर जाके पूरा ट्रेंड ही रिवर्स कर दे। ऐसा भी हो सकता है कि $1000 के बाद वापस से स्विंग अप करने के बाद मार्केट यहाँ पर 3-4 बार रिजेक्ट हो और इसके जो लोज है वो भी हाई होते जाए, एक असेंडिंग ट्रायंगल जैसा पैटर्न प्रिंट हो जाए चार्ट पर, जो एक बहुत ही बुलिश पैटर्न होता है, और उसके बाद हमें मार्केट रिवर्सल देखने भी मिल सकता है। और असली मार्केट्स रियलिस्टिकली इसी तरीके से चलती है। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है मार्केट में जो होती रहती है, और 4 वीआईपी में और आपको मेरे अकेडमी कोर्सेज में भी यही चीज़ें सीखने मिलती है, और आपको वैसे कोर्सेज फ्री मिल जाते हैं वीआईपी मेंबरशिप के साथ, तो उसे ज़रूर फ़ायदा उठा लीजिएगा इस चीज़ का। पर मैं आपको 4 कोर्सेज में और अपने वीआईपी चैनल में आपको यही चीज़ सिखाता हूँ। आप मैं आपको ये सिखाता हूँ कि मार्केट्स को आप इस तरीके से कैसे अप्रोच करें, किस तरह से आप ऐसे सोचें मार्केट में, ताकि आप अच्छे से लॉन्ग टर्म में इस तरह की प्रेडिक्शंस लगा पाएँ। और ट्रेडिंग इतनी ही सिंपल होती है, मैं आपको ज़्यादा इससे कॉम्प्लिकेट करके कुछ बोल भी नहीं सकता। ट्रेडिंग में यही होता है, आपको बस रिस्क मैनेजमेंट बहुत बढ़िया तरीके से करनी होती है, और आपको पता होना चाहिए कि आप मार्केट्स को अच्छे तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। तो ट्रेडिंग सिर्फ प्रोबेबिलिटीज़ और रिस्क मैनेजमेंट का ही खेल है, और आप किसी भी एक्सपीरियंस ट्रेडर से पूछेंगे वो आपको यही जवाब देंगे। आपको अगर कोई आपको ये जवाब नहीं दे रहा कि ट्रेडिंग इतनी सिंपल नहीं है, मेन चीज़ है प्रोबेबिलिटी और रिस्क मैनेजमेंट ही है, आपको कोई भी एक्सपीरियंस ट्रेडर यही बताएगा। अगर वो ऐसा नहीं बताते तो वो एक एक्सपीरियंस ट्रेडर या फिर प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं होंगे। और रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट सीख लिया, अगर आप अच्छे से अपना रिस्क मैनेज कर लेते हैं, स्टॉप लॉसेस लगाकर ट्रेड्स करते हैं, तो फिर आप ट्रेडिंग में काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है। और रिस्क मैनेजमेंट के अलावा प्रोबेबिलिटी ये तो कोई भी कर सकता है। आपको बस एनालाइज़ करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चीज़ होने की मार्केट में, क्या चांसेस हैं। ये चीज़ करना तो काफ़ी आसान होता है रिस्क मैनेजमेंट के मुकाबले। तो रिस्क मैनेजमेंट अगर आपने सीख ली तो आपकी ट्रेडिंग का आधे से ज़्यादा काम हो चुका है। और ये सब चीज़ें आपको 4 लाइफ वीआईपी में देखने मिलती है, तो फिर मैंने इसके लिए स्टेप्स आपको बताए थे। डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबा दीजिए, उसके बाद जो भी स्टेप्स है वो फॉलो कर लीजिए, आप वीआईपी जॉइन कर लेंगे। और अगर आपको उसी एक्सचेंज पर ट्रेड करना है जहाँ पर मैं ट्रेड करता हूँ, तो फिर आप बायबिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बायबिट के लिए लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इस लिंक का इस्तेमाल करके अगर आप साइन अप करते हैं, तो आपको कुछ पैसे डिपॉज़िट करने पर आपके डिपॉज़िट अमाउंट के बेसिस पर आपको कुछ फ्री का कैश मिलेगा, जिससे आप ट्रेड कर सकते हो। और इन ट्रेड्स पर अगर आप जो भी पैसे कमाएँगे, जो भी प्रॉफ़िट कमाएँगे, वो आप बाहर अपने बैंक अकाउंट में भी निकाल सकते हैं। तो ज़रूर बायबिट को चेकआउट कर लीजिएगा। इंडिया में बायबिट का इस्तेमाल करते हुए आपको एक वीपीएन का इस्तेमाल भी करना पड़ सकता है, तो इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। पर बायबिट पर आपको काफ़ी सारे ऑल्ट कॉइन पेयर्स ट्रेड करने मिल जाते हैं। आप लेवरेज के साथ ट्रेड कर सकते हैं। मैं लेवरेज पर ही यूजुअली ट्रेड करता हूँ, और आप स्पॉट ट्रेडिंग भी बायबिट पर कर सकते हैं। आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं यहाँ पर, और ये बहुत ही सेफ और लिक्विड एक्सचेंज है। यहाँ पर आपको कभी भी सेफ्टी कंसर्न्स नहीं होंगे। बहुत ही पुराना एक्सचेंज है, मैं काफ़ी समय से यूज़ कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर इनसे जब स्पॉन्सर्ड नहीं था उससे पहले भी बायबिट का ही इस्तेमाल करता था। मेरे हिसाब से बेस्ट एक्सचेंज है, तो ज़रूर इसे चेकआउट कर लीजिएगा, और मेरी लिंक का इस्तेमाल ज़रूर कर लीजिएगा।
अब चार्ट पर वापस आ जाते हैं, तो यहाँ पर मैं यही कह रहा था कि ये लेवल अगर बिटकॉइन फेल कर देता है तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकता है, और जब रीटेस्ट करके प्राइस वापस से इस लेवल पर आएगा तो फिर हमें एक बड़ी सी रिजेक्शन भी मिल सकती है। और इथीरियम और बिटकॉइन दोनों पर ही सेम चीज़ चल रही है। इथीरियम के लिए अगला लेवल होगा $400 का लेवल, और बिटकॉइन के लिए $20,000 वाला लेवल। दोनों ही अपने करंट प्राइस से काफ़ी नीचे है। फिर से मैं आपको यहाँ रिमाइंड कर देना चाहता हूँ कि ये जो रेंज है 24 से 28 हज़ार डॉलर्स के बीच में, यहाँ पर बिटकॉइन ने कभी ट्रेड नहीं किया, सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए मुश्किल से ट्रेड किया था, उसके अलावा ये रेंज पूरी खाली है। तो फिर ये जो जोन है ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, और इथीरियम से भी ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि इथीरियम ने पहले फिर भी थोड़ा बहुत ट्रेड किया हुआ है, थोड़े बहुत छोटे लेवल्स एस्टैब्लिश्ड हैं। यहाँ पर बिल्कुल कोई लेवल्स एस्टैब्लिश नहीं है, तो ये सीधा एक ड्रॉप होने वाला है बिटकॉइन के प्राइस में। और यहाँ पर ये चीज़ प्रेडिक्ट करना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो फिर अगर ये पूरा ड्रॉप कंप्लीट हो जाता है तो बिटकॉइन का प्राइस गिर जाएगा 30% से, और हो सकता है इथीरियम का प्राइस इतने ही समय में 70 या 80% से नीचे गिर जाए। पर ये प्रेडिक्ट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बिटकॉइन में ज़्यादा आसान है इथीरियम के मुकाबले। और इसी वजह से मेरे हिसाब से इस समय बिटकॉइन होल्ड करना ज़्यादा फायदेमंद होगा इथीरियम के मुकाबले। मेरे हिसाब से आपको अपनी सारी अर्निंग्स बिटकॉइन में डाल देनी चाहिए। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं, पर मैं यही कर रहा हूँ। मैंने अपने सभी वीआईपी मेंबर्स को भी ये चीज़ दिखाई थी कि मैंने अपने सारे पैसे इथेरियम में से निकाल दिए हैं। पूरी तरह से मैं वहाँ से आउट ऑफ पोजीशन हो चुका हूँ, और सारे पैसे मैंने अभी बिटकॉइन में ही रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि बिटकॉइन में इस समय रहना ज़्यादा सेफ है। और 1-2 महीने पहले यहाँ पर मैंने इथेरियम पर एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड ली थी, जहाँ $2900 से $3500 तक का पूरा बॉटम से लेकर हाई तक का मूव मैंने लिया था, और बिल्कुल टॉप पर, बिल्कुल पीक पर जाकर मैंने एग्जिट कर दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वहाँ से एक रिजेक्शन मिल सकती है। और आप देख सकते हैं उसके बाद से इथेरियम ऊपर आया ही नहीं, वहीं से हमारी पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट का डाउन ट्रेंड शुरू हो गया था, और इस ट्रेड पर मैंने 200% तक का प्रॉफिट भी कमाया था। यहाँ पर इस ट्रेड पर तो मैंने काफ़ी पैसे कमा लिए थे, पर जब इथेरियम का प्राइस नीचे गिरा था तब मेरा भी नुकसान हो रहा था थोड़ा बहुत, मेरे प्रॉफिट्स कम हो रहे थे। तो फिर ऐसे समय पर ये डिसीजन लेना कि इथेरियम से मैं सारे पैसे निकाल दूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन था। इसमें कोई इंटरेस्टिंग डिसीजन नहीं था, ये एक्साइटिंग ट्रेड नहीं थी, पर ये बहुत ही फायदेमंद थी, क्योंकि मैंने सही समय पर अपने सारे पैसे निकाल लिए इथेरियम से, और अब मुझे यहाँ पर लॉसेज जो है वो कम हो रही है बिटकॉइन में पैसे रख के। ये तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेइंग है, बहुत ही फेमस सेइंग है कि टाइम इज़ मनी, और ट्रेडिंग में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके लिए सही में ट्रेडिंग में अगर आपके पास आप पैसे खोते हैं तो आप समय भी खोते हैं। अगर आप समय खो रहे हैं, अगर आप अपने समय का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो फिर आप पैसे भी खो रहे हैं ट्रेडिंग में। आपके जो भी इंप्रूवमेंट्स होगी ट्रेडिंग में, वो बहुत ही ग्रेजुअल होगी, एक बहुत तेज़ नहीं होगी, कभी भी एक सीधी लाइन में आपके पैसे सीधा आप करोड़ों रुपए नहीं कमा लेंगे एक ही ट्रेड से। बहुत ही ग्रेजुअल इंक्रीज होगा आपके लिए, वो स्लोप जो है वो ज़्यादा स्टीप नहीं होगा। तो फिर आपको इस चीज़ को भी दिमाग में रखना है। अगर आपको पहले किसी ने ये चीज़ नहीं बताई तो फिर अभी आपको पहली बार पता चल रहा है कि ट्रेडिंग में हमेशा ग्रेजुअल इंक्रीज ही होता है पैसों में। तो फिर इसलिए आपका समय, आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप गलत ट्रेड्स लेके अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं तो आप पैसा भी खो रहे हैं, टाइम भी खो रहे हैं, आपके पैसे कम भी होते जा रहे हैं। तो फिर इसलिए आपको ट्रेड्स बहुत ही संभाल कर, बहुत सोच समझ के लेनी होती है। कभी कभी आप बहुत बढ़िया ट्रेड्स ले लें, कभी कभी आपके तुक्के चल जाएंगे, तब आपको बहुत बड़ा स्टीप इंक्रीज मिल भी सकता है, पर ये चीज़ें ज़्यादातर नहीं होती। लॉन्ग टर्म में आपकी जो इंक्रीज, जो भी आपकी प्रोग्रेस होगी, इंप्रूवमेंट होगी, वो ग्रेजुअली ही होगी। इसलिए आपको ज़्यादा बड़े रिस्क नहीं लेने चाहिए, क्योंकि तभी अगर अब वो कभी आपकी बेट गलत साबित हो गई तो फिर आप अचानक से अपने काफ़ी सारे पैसे खो देंगे, और फिर से आपको वही ग्रेजुअल इंक्रीज शुरू करना पड़ेगा, बट थोड़ा नीचे से। और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और मैं अपनी रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता हूँ, क्योंकि अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट सीख लिया, अगर आप अपने पैसे बचाना, अपना कैपिटल प्रिजर्व करना सीख गए, तो फिर ट्रेडिंग में वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आप अपने पैसे ज़्यादा खोएंगे नहीं तो फिर आपकी इंप्रूवमेंट भी ज़्यादा तेज़ हो सकती है। अब अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद आता है, मैंने काफ़ी समय से ऐसे रिस्क मैनेजमेंट पर या फिर किसी इंपॉर्टेंट चीज़ पर ऐसे इतनी लंबी चीज़ बोली नहीं है, तो फिर अगर अगर आपको ये चीज़ पसंद आई तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि अगर मैं ऐसी चीज़ें और बनाऊँ, या फिर इस तरह का ज़्यादा एजुकेशनल कंटेंट, ज़्यादा थ्योरेटिकल कंटेंट और बनाऊँ। हाँ, आपको कमेंट्स में वैसे बहुत सारे स्कैमर्स वगैरह भी देखने मिलते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि इन्हें मैं बैन कर दूँ, पर ये बहुत जैसे जैसे नए नए ऑल्ट कॉइन्स रिलीज होते रहते हैं, वैसे वैसे ये लोग आपको बोलेंगे रोज़ रोज़ नया कोई वर्ड गूगल करिए, कोई ऑल्ट कॉइन नया गूगल करिए, बहुत नई चीज़ें आती रहती है, तो उसकी वजह से स्कैम्स भी बहुत बढ़ते रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कमेंट सेक्शन में आप किसी भी स्कैम्स में फंसे ना। और ये वैसे भी यूट्यूब की जिम्मेदारी है कि वो यूज़र्स को इस तरह के स्कैम से बचाएं, और उनको यहाँ पर इन स्कैम्स को ब्लॉक करना चाहिए या बैन करना चाहिए किसी तरह। ये हमारे हाथ में नहीं है। यूट्यूब को इस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए, और आप लोग भी ज़रा ध्यान रखिएगा कि इन स्कैम्स में फंसे ना। अभी तक तो यूट्यूब ने इसका कोई इलाज निकाला नहीं है, पर हम होप करते हैं कि यूट्यूब कुछ करे इस चीज़ का, और ये स्कैमर्स किसी तरह बैन हो, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोगों का नुकसान हो जाता है स्कैम्स में फंस के। और ये चीज़ आपके लिए एक रिमाइंडर है कि अगर आप मुझे किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर किसी और कंटेंट क्रिएटर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर उनके जो ऑफिशियल हैंडल्स होंगे, इंस्टाग्राम, ट्विटर या कोई भी चीज़ के ऑफिशियल हैंडल्स हमेशा उनके डिस्क्रिप्शन में या फिर उनके अबाउट सेक्शन में होंगे उनके चैनल पर। तो उन लिंक्स को का इस्तेमाल करके ही आप उनके सोशल मीडिया पेजेस पर जाइएगा, तभी आपको कोई जो असली इंसान है उसका अकाउंट मिल जाएगा।
और ये लिंक्स भी यूजुअली वेरीफाइड होंगे, उनके चैनल्स, उनका यूट्यूब चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब वेरीफाइड होंगे। अगर वो ओरिजिनल असली इंसान अगर वही है, उनका ही अकाउंट है, तो ये चीज़ें वेरीफाइड होगी, तो इसका भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो इन वेरिफिकेशन साइंस का ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आपका जो कंटेंट क्रिएटर है अगर वो वेरीफाइड है और अगर आपको कोई डीएम करता है सेम प्रोफाइल के साथ जो वेरीफाइड नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो स्कैमर है और फिर आप उसे एंटरटेन नहीं करेंगे, उसे ब्लॉक कर देंगे, तो आप स्कैम्स वगैरह से बच जाएंगे। तो वेरिफिकेशन साइन का ज़रूर ध्यान रखिएगा और हमेशा सिर्फ ओरिजिनल लिंक्स को ही दबाकर वहाँ पर फॉलो कीजिएगा। ये चीज़ वैसे बहुत ही ऑब्वियस होनी चाहिए, सबको पता होनी चाहिए, पर फिर भी काफ़ी लोग ऐसे स्कैम्स वगैरह में फँस जाते हैं, तो फिर ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि सिर्फ़ ऑफ़िशियल लिंक्स को ही दबाकर साइन अप कीजिएगा या फिर कहीं पर भी फॉलो कीजिएगा लोगों को, तो स्कैम से आप बचे रहेंगे। और फिर से मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको उसी एक्सचेंज पर ट्रेड करना है जहाँ मैं ट्रेड करता हूँ, तो बायबिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बायबिट के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है, टॉप कमेंट में भी डाली है, इसलिए आपको पता है कि ये ऑफिशियल लिंक है। इसे इस्तेमाल करके अगर आप साइन अप करते हैं, तो आपको कुछ फ्री के पैसे मिलेंगे, पर वो निर्भर करेगा आपके डिपॉजिट अमाउंट के ऊपर। फिर इसे ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर आपको फोर फ्लाइज वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना है, जहाँ पर आप मुझे ट्रेड करते हुए देख सकते हैं, मेरे सारे एंट्री एग्जिट लेवल्स, आपको सब कुछ वहाँ मेरी ट्रेड्स के बारे में सब कुछ देखने मिलता है। अगर आप वो ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए ऐड फोर फ्लाइज बटन को दबाएं और फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को, और हम आपको वीआईपी के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। तो यही थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं कॉइन और इथीरियम